राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की हमारी कहानी का नाम है कंजूस सास। सुबह के करीब 10 बजे का समय था। अंजलि रसोई में खड़े दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी। घर में कुल 7 लोग थे और सबके लिए खाना बनाना उसकी रोज की जिम्मेदारी थी। उसने कढ़ाई गैस पर रखी और तेल की बोतल उठाई ही थी कि पीछे से उसकी सास सुशीला देवी की आवाज आई, अरे अंजलि, जरा ठहर जा। अंजलि ने पलटकर देखा। सुशीला देवी तेजी से रसोई में आई और उसके साथ हाथ से तेल की बोतल छीन ली। इतना तेल कौन डालता है बहू? अंजलि ने कहा, माँ जी, आज आलू गोभी की सब्जी बना रही हूँ, 7 लोगों के लिए है, थोड़ा सा तेल तो लगेगा ही। सुशीला देवी बोली, 2 चम्मच तेल में भी सब्जी बन जाती है। तू तो ऐसे तेल उड़ेल रही है जैसे पूरे मोहल्ले को खाना खिलाना हो। अंजलि चुप रही। सुशीला देवी ने बोतल वापस रख दी और चम्मच से तेल नापते हुए बोली, ले बस इतना काफी है। अंजलि ने कढ़ाई की तरफ देखा। माँ जी, इतना तेल 7 लोगों के लिए? सुशीला देवी ने बीच में ही रोक दिया। मैंने तेरे पैदा होने से पहले रसोई संभाली है, मुझे मत सिखा कि कितना तेल डालना है। अंजलि ने चुपचाप सब्जी डाल दी। कुछ देर बाद उसने मसाले का डिब्बा खोला, 1 चम्मच लाल मिर्च उठाई ही थी कि सुशीला देवी ने फिर बोल पड़ी, इतनी मिर्च? अंजलि बोली, माँ जी, 7 लोगों के लिए आधा वापस रख। लेकिन माँ जी, मैंने कहा ना, आधा वापस रख। अंजलि ने आधी मिर्च वापस रख दी। फिर उसने धनिया पाउडर उठाया। सुशीला देवी बोली, वो भी ज्यादा मत डालना माँ जी, मसाला कम होगा तो स्वाद के नाम पर राशन उड़ाना मुझे नहीं आता। अंजलि चुप हो गई। सुशीला देवी ने मसालों का डिब्बा अपने पास खींच लिया। अब मैं देती हूँ। उन्होंने चुटकी भर धनिया डाला और डिब्बा बंद कर दिया। अंजलि ने पूछा, गरम मसाला? सुशीला देवी बोली, गरम मसाला महीनों में सिर्फ 2 बार इस्तेमाल होगा, आज नहीं। अंजलि ने हैरानी से पूछा, माँ जी, लेकिन इससे स्वाद अच्छा आता है। सुशीला देवी बोली, स्वाद के पीछे भागोगी तो महीने का बजट बिगाड़ दोगी। अंजलि ने मन ही मन सोचा, सामान बचाते बचाते अगर खाना ही बेस्वाद हो जाए तो बचाया क्या। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। दोपहर में सब खाना खाने बैठे। राजेश जी ने सब्जी चखी। आज सब्जी थोड़ी फीकी है। सुशीला देवी तुरंत बोली, फीकी नहीं है, बिल्कुल सही है, ज्यादा मसाला खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अंजलि चुपचाप रोटी सेकती रही। शाम को सुशीला देवी बाजार से वापस आई तो उनके हाथ में पड़ोसन सुनीता के घर से आया हुआ एक कटोरा था। सुनीता देवी ने गरम पनीर की सब्जी भेजी थी। सुशीला देवी ने सब्जी चखी और अचानक उनकी आंखें चमक उठी। यही कहते हैं सब्जी। अंजलि रसोई से बाहर आई। सुशीला देवी बोली, सुनीता की बहू के हाथ में तो जादू है, मसाला ऐसा कि खूबसूरत पूरे घर में फैल गई। फिर उन्होंने अंजलि की तरफ देखकर एक कहा, एक तू है, तेरी सब्जी में ना स्वाद है ना खुशबू, बिल्कुल फीकी। अंजलि चुप रही। सुशीला देवी ने दोबारा कहा, सच कहूं तो सुनीता की बहू से खाना बनाना सीख ले। अंजलि ने धीरे से कहा, माँ जी, एक बात पूछूं, क्या सुनीता जी भी अपनी बहू को इतने ही तेल में मसाले डालने देती है? सुशीला देवी ने कहा, मुझे क्या पता। अंजलि ने शांत स्वर में कहा, बस यही बात है माँ जी, स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए सामान भी तो चाहिए। सुशीला देवी भड़क गई, अब तू मुझे सिखाएगी घर कैसा चलेगा? अंजलि बोली, नहीं माँ जी, लेकिन रोज तेल की बूंद गिनकर मसाला चम्मच से नाप कर देंगी तो फिर मुझसे सुनीता जी की बहू जैसा खाना बनाने की उम्मीद भी मत रखिए। सुशीला देवी का चेहरा लाल हो गया, लेकिन उन्होंने उस समय कोई जवाब नहीं दिया। अगली सुबह उन्होंने अंजलि को पूरे महीने के राशन का हिसाब किताब थमा दिया और उसके बाद घर में एक नया नियम शुरू हुआ, हर दिन रसोई से निकलने वाले सामान का हिसाब। अगली सुबह अंजलि आटा निकाल रही थी। सुशीला देवी ने तुरंत आ गई, कितना आटा निकाल रही हो? माँ जी, आज रोटियां ज्यादा लगेगी। कितनी? करीब 25 के लिए इतना आटा? अंजलि ने कहा, घर में 7 लोग हैं माँ जी। सुशीला देवी बोली, कल भी तो रोटियां बनी थी, इतना आटा कैसे खत्म हो गया? अंजलि ने कहा, सबने खाना खाया था माँ जी। तो क्या सबने 10-10 रोटियां खाई थी? अंजलि ने गहरी सांस ली, माँ जी, मुझे नहीं पता कि किसने कितनी रोटी खाई। सुशीला देवी बोली, मुझे बस पता रखना है। फिर उन्होंने आटे का डिब्बा खोला और बोली, आज से हर सुबह जितना आटा निकालोगी मुझे बताकर निकालना। अंजलि ने कहा, ठीक है। दोपहर को अंजलि दाल बनाने लगी। उसने दाल में थोड़ा घी डालने के लिए
डिब्बा खोला। सुशीला देवी ने दूर से ही आवाज लगा दी, घी मत डालना। अंजलि बोली, माँ जी बस एक चम्मच से तू शुरू होगा और 4 चम्मच पर खत्म होगा, बचत जरूरी है। अंजलि ने घी वापस रख दिया। खाना तैयार हुआ। दोपहर में फिर वही बात हुई। सुशीला देवी ने पड़ोसन सुनीता के घर की बनी सब्जी का जिक्र छेड़ दिया। सुनीता की बहू ने कल क्या खाना बनाया था, सच में उंगलियां चाटते रहा। फिर अंजलि की तरफ देखकर बोली, तू भी कभी वैसा खाना बना लिया कर। अंजलि ने इस बार चुप रहने के बजाय कहा, माँ जी मैं भी वैसा ही खाना बनाती हूँ, आप बस वैसा राशन दे दीजिए। सुशीला देवी बोली, राशन तो पूरी देती हूँ। अंजलि ने कहा, पूरा? फिर वह रसोई में गई और एक एक डिब्बा बाहर लेकर आई। तेल देखिए, आपने कहा महीने भर चलाना है। मसाले देखिए, हर चीज चम्मच से नापकर मिलती है। घी का डब्बा देखिए, आपके घर से मैं खोलती तक नहीं, आपके डर से मैं खोलती तक नहीं। दाल में तड़का लगाने पर हिसाब होता है, सब्जी में मसाला डालने पर हिसाब होता है। सुशीला देवी बोली, मैं घर में पैसा बचाती हूँ। अंजलि बोली, पैसा बचाना ही अच्छी बात है माँ जी, लेकिन हर चीज में इतनी कटौती की खाना ही बेस्वाद हो जाए, यह बचत नहीं है। सुशीला देवी गुस्से में बोली, तुझे क्या पता घर चलाना, तू तो नौकरी करती है और हर महीने तनख्वाह हाथ में आते ही खर्च कर देती है। अंजलि को यह बात बहुत बुरी लगी। माँ जी मेरी तनख्वाह का कितना हिस्सा घर में आता है यह आपसे छिपा नहीं है। सुशीला देवी चुप हुई। अंजलि आगे बोली, मैंने अभी आपसे नहीं पूछा कि आप कितना खर्च करती हैं, फिर आप मेरी कमाई पर सवाल क्यों करती हो। राजेश जी बाहर से यह सब सुन रहे थे। उन्होंने अंदर आकर कहा, सुशीला बहू गलत नहीं कह रही। सुशीला देवी बोली, आप भी बहू की तरफदारी करने लगे। राजेश जी ने कहा, मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा, लेकिन खाने में जरूरत से ज्यादा कटौती करना भी ठीक नहीं। सुशीला देवी बोली, आप लोगों को खर्च करना आता है, बचत करना नहीं। अंजलि बोली, माँ जी बचत मैं भी करती हूँ, लेकिन घर के 7 लोगों का खाना 2 चम्मच तेल में नहीं चलता। सुशीला देवी बोली, तो कम तेल में खाना बनाना सीख। अंजलि ने कहा, और आप कम उम्मीद करना सीखिए। सुशीला देवी कुछ पल के लिए चुप हो गई, फिर बोली, क्या मतलब। अंजलि ने कहा, अगर आप मुझे सामान नहीं देंगी तो मुझसे सुनीता जी की बहू जैसा खाना बनाने की उम्मीद मत रखिए। सुशीला देवी बोली, ठीक है अब मैं ही बनाऊंगी खाना। अगले दिन सुशीला देवी खुद रसोई में उतर गई, लेकिन दोपहर तक उनका सारा जोश ठंडा पड़ चुका था, क्योंकि सब्जी काटना, दाल पकाना, रोटी बनाना और 7 लोगों को खाना तैयार करना इतना आसान नहीं था। फिर भी उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। शाम को अंजलि ऑफिस से लौटी तो देखा कि रसोई में सब्जी जली हुई थी। अंजलि ने कुछ नहीं कहा। सुशीला देवी बोली, आज मैंने खाना बनाया है। अंजलि ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा माँ जी। सुशीला देवी बोली, खाना खा लेना। अंजलि ने कहा, जी। लेकिन उसी रात सुशीला देवी ने पहली बार महसूस किया कि जिस काम को वह सिर्फ रसोई का काम समझती थी, उसके पीछे कितनी मेहनत होती है। फिर भी उनके मन में एक बात थी, अंजलि को इतनी आसानी से सही साबित नहीं होने दूंगी। और अगले दिन उन्होंने बहू को ऐसी बात कह दी जिससे दोनों के बीच बड़ा झगड़ा हो गया। अगली सुबह सुशीला देवी ने अंजलि से कहा, बहू आज दोपहर में कुछ अच्छा खाना बना लेना। सुनीता की बहू ने कल मलाई कोफ्ता भेजे थे, उसी जैसा बना देना। अंजलि ने पूछा, माँ जी क्या क्या सामान लाऊं। सुशीला देवी बोली, घर में जो है उसी से बना ले। अंजलि ने डिब्बे खोले, पनीर नहीं था, क्रीम नहीं थी, काजू बहुत थोड़े थे, तेल में भी आधी बोतल बच गई थी। अंजलि बोली, माँ जी मलाई कोफ्तों के लिए कुछ सामान चाहिए। क्या चाहिए। पनीर, क्रीम, काजू और थोड़ा सा ज्यादा तेल। सुशीला देवी तुरंत बोली, इतना खर्च करने दे, घर में जो है उसी से बना ले। अंजलि ने कहा, फिर सुनीता जी की बहू जैसा स्वाद कैसे आएगा माँ जी। सुशीला देवी गुस्से में बोली, तू हर बात में सामान का बहाना क्यों बनाती है। अंजलि ने पहली बार आवाज ऊंची की, क्योंकि खाना हवा से नहीं बनता माँ जी। आपने तेल कम किया, मसाला कम किया, घी बंद किया, अब पनीर और क्रीम भी नहीं चाहिए। फिर मुझसे कहती हैं खाना सुनीता जी की बहू जैसा क्यों नहीं। सुशीला देवी बोली, बहू बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। अंजलि बोली, जुबान नहीं माँ जी, आज तक दबा हुआ सच बोल रही हूँ। सुशीला देवी बोली, तुझे मेरी इज्जत की कोई परवाह नहीं। अंजलि ने कहा, मुझे आपकी इज्जत की पूरी परवाह है माँ जी, लेकिन अपनी इज्जत और मेहनत की भी परवाह है। सुशीला देवी बोली,
तू मुझे कंजूस कह रही है। अंजलि कुछ पल चुप रही और फिर बोली, अगर घर का पैसा बचाना कंजूसी नहीं है तो ठीक है, लेकिन अगर खाना बनाते समय हर चम्मच का हिसाब हो और खाना खराब होने पर सारा दोष बहू का हो तो यह मेरे साथ न्याय नहीं। राजेश जी भी कमरे से बाहर आ गए। उन्होंने कहा, सुशीला, अंजलि की बात सुन लो। सुशीला देवी बोली, अभी राजेश जी ने कहा, मैंने कभी तुम्हें पैसे बर्बाद करने को नहीं कहा, लेकिन बहू ने स्वादिष्ट खाना बनाने की उम्मीद है तो उसे जरूर सामान भी दे दिया करो। अंजलि बोली, मैं महंगे सामान की मांग नहीं कर रही, बस जितना घर के हिसाब से जरूरी है उतना चाहिए। सुशीला देवी कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, अगर मैं तुझे पूरा राशन दे दूं तो क्या तू सच में अच्छा खाना बनाएगी? अंजलि ने मुस्कुराकर कहा, आप मुझे एक बार खुलकर बनाने दीजिए, फिर खाना खराब लगे तो आप जो कहेंगे मैं मानूंगी। सुशीला देवी ने हामी भर दी। उस दिन अंजलि ने सामान्य मात्रा से तेल, मसाले और थोड़ा घी इस्तेमाल करके खाना बनाया। दाल में तड़का लगाया, सब्जी में मसाले सही मात्रा में डाले, रोटियां बनाई और शाम को जब पूरा परिवार खाने पर बैठा तो राजेश जी ने पहला निवाला लेते ही कहा, आज तो सच में बहुत अच्छा खाना बना है। सुशीला देवी ने भी चुपचाप सब्जी चखी, कुछ नहीं बोली। फिर दूसरा निवाला लिया और आखिर में बोली, अंजलि, आज खाना अच्छा बना है। अंजलि मुस्कुरा दी। सुशीला देवी ने कहा, शायद मेरी गलती थी, मैं राशन बचाने के चक्कर में तुमसे जरूरत से ज्यादा उम्मीद कर रही थी। अंजलि ने कहा, माँ जी, बचत आप कीजिए, मैं भी आपके साथ हूँ, लेकिन खाने में जितना जरूरी है उतना खर्च करने दीजिए। सुशीला देवी ने कहा, ठीक है, आज से हर चम्मच का हिसाब नहीं रखूंगी। अंजलि हंसकर बोली, और मैं भी बिना जरूरत सामान नहीं उड़ाऊंगी। सुशीला देवी ने कहा, और एक बात सुनीता देवी की बहू का उदाहरण देकर तुझे ताना भी नहीं मारूंगी। अंजलि मुस्कुरा दी, बस माँ जी, यही सबसे बड़ी बात है। सुशीला देवी ने उसके सर पर हाथ रखा, तू मेरी बेटी जैसी है, लेकिन कभी कभी मैं भूल जाती हूँ कि बहू भी इंसान होती है, मसीह नहीं। अंजलि ने कहा, और मैं भी कभी कभी भूल जाती हूँ कि सास को घर का खर्च संभालने की चिंता होती है। दोनों के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उस दिन के बाद सुशीला देवी ने राशन का हिसाब रखना बंद कर दिया, लेकिन हर चम्मच तेल और हर चुटकी मसाले का हिसाब रखना जरूर बंद कर दिया। और अंजलि ने भी समझ लिया कि घर चलाना सिर्फ पैसा खर्च करना नहीं, बल्कि समझदारी से खर्च करना है। लेकिन उसमें एक बात हमेशा के लिए बदल गई। अगर सुशीला देवी को सुनीता की बहू जैसा खाना चाहिए होता है तो वह पहले अंजलि से पूछती, बहू, इसके लिए जितना सामान चाहिए बाजार से ले आना। और अंजलि हंसकर कहती, ठीक है माँ जी, आज ऐसा खाना बनाऊंगी कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।